बचपन में हम सब कई सपने देखते थे। हमारे सपने कभी टीवी से, कभी किताबों से या फिर कभी कहानियों से प्रभावित होते थे। लेकिन सपनों की एक खासियत है, वो हमारे हालात और इंटरेस्ट के मुताबिक बदलते रहते हैं। हेलो दोस्तों, सपनों का हक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज के जरिए हम आप तक उत्तर प्रदेश के किशोर किशोरियों के सपनों की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम मिलेंगे बुंदेलखंड की मोनिका से, जिनके सपने भी कई बार बदले हैं, और जानेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। बीस साल की मोनिका फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, साथ ही फैशन डिजाइनिंग की टीचर भी। फिलहाल मोनिका अपने घर से सिलाई का काम करती है। उनके 2 रूम के घर में एक कमरा मोनिका की सिलाई के लिए ही है। बाकी के घर में 7 लोग रहते हैं, मम्मी, पापा, 3 बहनें और 1 भाई। पापा साइकिल पंचर की दुकान चलाते हैं और माँ घर का काम करती है। तख्त पर बैठकर मोनिका अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज और कुर्ता सूट बनाती है। देखने में तो मोनिका बहुत छोटी और पतली सी है, लेकिन अपनी मशीन इतनी तेजी से चलाती है जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन हो। बचपन में मोनिका पुलिस बनने का सपना देखती थी, लेकिन समय के साथ और घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसने अपना सपना बदल लिया। पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम करके पैसा कमाना शुरू किया। पहले तो मैंने सोचा था कि पुलिस में फॉर्म डालेंगे, फिर इसके बाद पुलिस में नहीं डाला। आईटीआई करने के बाद डिस्कस लिया कि यही टीचर बनते हैं, क्योंकि उसमें तो इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हाइट मांगता है 5 फीट वगैरह। और आपकी कितनी? मेरी भी है उतनी, बट थोड़ी कहते हैं कि एग्ज़ाम क्रॉस करो और फिर जाना पड़ेगा थोड़ी बाहर ट्रेनिंग लेने। प्रोजेक्ट उदया के किए गए सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती है, उनके सपने वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार बदलते जाते हैं। कॉलेज जाने से पहले पढ़ाई छूट जाती है और उन्हें परिवार की आमदनी के लिए काम भी करना पड़ता है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को वोकेशनल कोर्सेज में बहुत इंटरेस्ट है। डेटा के अनुसार 18 से 22 साल की अविवाहित लड़कियों में लगभग 84% वोकेशनल ट्रेनिंग लेने की आकांक्षा रखती हैं, लड़कों से भी ज्यादा। मोनिका को फैशन में रुचि कैसे हुई? कॉलेज में पढ़ते थे, लड़कियां कुछ बनाती थी तो हम लोगों ने देख कर के उनका सीखा, और घर के सामने एक रहती थी, उनका देख कर के सीखा, फिर करने लगे। उदया का डेटा हमें ये बताता है कि 2018 और 19 में 18 से 22 साल की कुंवारी लड़कियों में लगभग 31% पेड वर्क यानी औपचारिक काम कर रही थी, और 21% लड़कियां ऐसे काम के मौके ढूंढ रही थी, शायद घर की आर्थिक स्थिति को देखकर। मोनिका के घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। हाँ, पहले बचपन में तो काफ़ी दिक्कत थी, जिसमें मम्मी भी जंगल जाती थी, लकड़ी लाती थी, और हम लोग भी जाते थे मम्मा लोग के साथ में। और ऐसे ही मतलब मम्मी सूट की कटिंग करके पुराने और उनकी फ्रॉक वगैरह बना करके हमें खुद पहनाती थी, हाथ से सिल करके। तब मशीन भी नहीं थी। मोनिका की 2 बड़ी बहनें रश्मि और अंशिका कुछ साल पहले मानिकपुर से निकलकर दिल्ली में बस चुकी है, जहां वो औपचारिक काम करती हैं। तीनों बहनों की कमाई से घर का खर्च अच्छे से चल रहा है। क्योंकि लड़कियों ने घर को चलाने की जिम्मेदारी उठा ली है, उन्हें समाज की बाकी लड़कियों के मुकाबले परिवार द्वारा ज्यादा आजादी मिली है। मोनिका और उसकी बहनों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। तीनों जॉब कर रही हैं। शायद यही वजह है कि अब तक परिवार वालों ने उनकी शादी की बात नहीं छेड़ी है।
मोनिका को अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने और फिल्म देखने का शौक है। उसने अपनी कमाई से एक मोबाइल भी खरीदा है, जिस पर वो ज्यादातर फैशन और सिलाई से जुड़ी हुई चीजें देखती है। अब मोनिका की एस्पिरेशन ये है कि वो NSTIW यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग की टीचर बनने का कोर्स करे। ये संस्था मानिकपुर से 700 किलोमीटर दूर इंदौर में है। इसके बावजूद मोनिका का परिवार उसे भेजने के लिए तैयार है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उसे 40,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए मोनिका रात दिन मेहनत कर रही है। साथ ही मोनिका ब्लॉक स्तर पर एंटी रोमियो पुलिसी के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए काम भी कर रही है, जिसमें वो गांव में महिला हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाती है। मगर लॉकडाउन की वजह से ये काम फिलहाल बंद है। अभी तो मैं वॉलंटियर का काम कर रही हूँ। इसमें से मेरे को 10,000 रुपये मिला हुआ था, जिससे मैंने अभी मैनेज करके रखा हुआ है। अभी सेकंड टाइम जब करेंगे तो इसमें से फिर मिलेंगे 30,000 रुपये हो जाएंगे। फिर किसी से लेकर के 10,000 और वही एडमिशन करवाएंगे वहीं। उदया का सर्वेक्षण 2 राउंड में किया गया था। जिन किशोर किशोरियों का सर्वे पहले राउंड में हुआ, उन्हीं को 3 साल बाद सेकेंड राउंड के लिए भी चुना गया था। दोनों राउंड के बीच में लगभग 34% अविवाहित लड़कियों ने व्यावसायिक ट्रेनिंग प्राप्त की। मोनिका जैसी कई लड़कियां हैं जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती है, लेकिन इनकी सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। मोनिका की कहानी से ये समझ में आता है कि अगर सिस्टम, सरकार और समाज साथ दे तो युवाओं के सपने पूरे हो सकते हैं। और जब परिवार लैंगिक भेदभाव में विश्वास नहीं रखते तो लड़कियों के ख्वाब और ख्वाहिश ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज के लिए हमने डेटा उदया सर्वे से लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के युवाओं का सर्वे 2 राउंड में किया गया था। पहला 2015 और 16 में और दूसरा 2018 और 19 में। इस सर्वे के जरिए हमें दोनों राज्यों के यंग लोगों के कई पहलुओं के बारे में पता चलता है, जैसे कि उनकी पढ़ाई, जॉब और उनकी आकांक्षाओं के बारे में। ये पॉडकास्ट श्रृंखला चित्रकूट कलेक्टिव और बहन बॉक्स की पेशकश है। ये पॉडकास्ट पॉपुलेशन काउंसिल के उदया ग्रांट से संभव हुआ है। बहन बॉक्स एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम भारत में औरतों की कहानियां लेकर आते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @बहनबॉक्स। चित्रकूट कलेक्टिव नारीवादी रिसर्च का काम करती है, खासकर महिला मुद्दों पर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिक स्टोरी पर @चित्रकूट कलेक्टिव पर फॉलो कर सकते हैं।